हेलो एंड वेलकम टू द एनपी नर्सिंग एकेडमी गाइज। तो फ्रेंड यूपीएमएस का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं इसका सबसे सटीक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 100 प्लस रहने वाला है। अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका स्कोर कितना है। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है जो मैथ से था, 8 की घात 2 इंटू 8 की घात 3 इंटू 8 की घात -5। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 8 की घात 0। तो 8 के किसी भी संख्या की घात जब 0 हो जाती है तो उसका आंसर होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। दूसरा सवाल है प्लेसेंटा डिस्कार्ड इन। प्लेसेंटा को डिस्कार्ड करते हैं हम येलो बैग के अंदर। तीसरा सवाल है प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा को हम जानते हैं अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के नाम से। तो इसका राइट आंसर है अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। चौथे नंबर का सवाल है कोलेप्सिंग पल्स। कोलेप्सिंग पल्स को हम ऑल्सो नाउन एज वाटर हैमर पल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर हैमर पल्स। पांचवा सवाल है इम्यूनोग्लोबिन विच प्रोटेक्ट फीटस। तो हमको पता है कि सिर्फ IgG है जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाता है, बेबी तक पहुंचता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है वो भी कौन सा हो जाएगा, IgG हो जाएगा। अगला सवाल है फिब्रिलेशन इज। एक ऐसा सवाल था जिसमें फिब्रिलेशन के बारे में पूछा है, वो क्या है। तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये अरिथमिया हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सातवें सवाल का, विच नॉट इंक्लूड इन हाइपोक्लेमिया। तो हाइपोक्लेमिया से 2 सवाल थे फ्रेंड, ठीक है। और सारे के सारे हाइपोक्लेमिया में जो ECG बनते हैं उसी के ऊपर था। उनमें से एक ये है कि हाइपोक्लेमिया के अंदर एक्सेप्ट करके था, नोट इंक्लूड करके था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्सेंट पी वेव। पी वेव अब्सेंट ऐसा कोई इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 8वें सवाल की सिस्टोस्कोपिक कॉम्प्लिकेशन। वैसे देखा जाए तो ब्राइट रेड ब्लड होता है तभी कॉम्प्लिकेशन होता है, पर आपके ऑप्शन में ऐसा अदर ऑप्शन नॉर्मल थे, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा पिंक कलर और ब्लैक कलर रिबन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां सवाल है हमारा सर्विक्स यूटेराइन रेशियो के बारे में पूछा था। तो सर्विक्स यूटेराइन रेशियो के अंदर 8 बर्थ था 2:1, रिप्रोडक्टिव एज पे 1:2 और एक था 1:1 करके। तो मेरे हिसाब से वही आंसर होगा, बाकी आप देख लीजिएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां सवाल है मेडिसिन यूज्ड इन प्री मेच्योर डिलीवरी एक्सेप्ट करके सवाल था कि प्री मेच्योर डिलीवरी अगर हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, एक्सेप्ट करके था। तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह थे, लेकिन उसके अंदर एक ऑप्शन था प्रोस्टाग्लैंडिन। तो फ्रेंड प्रोस्टाग्लैंडिन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल डिलीवरी कराने में किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा 11 नंबर सवाल है टेम्परेचर ऑफ टेपिड स्पंज का टेम्परेचर पूछ दिया था एग्जाम के अंदर। तो इसका टेम्परेचर फ्रेंड वैसे तो होता है 90 के लगभग माना जाता है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन में था 85 से 100, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग। स्पेलिंग का करेक्शन के ऊपर पूछा हुआ था, तो एडवेंसिटीएस, ये जो एडवेंसिटीएस है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल था हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हिलार्ची थ्योरी। इसने हाईएस्ट लेवल पूछा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछता है तो फिजियोलॉजिकल नीड और हाईएस्ट लेवल पूछे तो हाईएस्ट लेवल का राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 14 नंबर का सवाल है ब्लड टेस्ट फॉर अपेंडिसाइटिस से सवाल था कि अपेंडिसाइटिस में ब्लड टेस्ट करेंगे तो कंफर्मेटरी क्या होगा, ऐसा कुछ सवाल था। तो आई थिंक उसका आंसर हो जाएगा WBC 13,000, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है और इन्फेक्शन को कंफर्म करता है। तो इसके ऊपर आप देख लीजिएगा। एक इम्यूनोग्लोबिन का नाम भी था ऑप्शन के अंदर, उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। 50 नंबर सेनेल, हाँ सेनेल चार्ट से था। तो मैं बता दूं फ्रेंड, इसका जो सेनेल चार्ट है इसका उपयोग किया जाता है ऑप्टिक नर्व के टेस्ट के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व टेस्ट के अंदर। अम्बलाइकल कॉर्ड से था सवाल, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूनिस के नाम से जाना जाता है। डिस्कार्ड प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम डिस्कार्ड बोल दिया मैंने। डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये तो सभी को पता है, 5 स्टार क्वेश्चन है, एट द एडमिशन बहुत बार आया हुआ है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही है असेसमेंट। अगर असेसमेंट ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 19 नंबर का सवाल था हमारा, लॉन्ग टाइम सेम पोस्चर। एक पोस्चर का सवाल था कि कोई पेशेंट है लंबे टाइम से बेचारे पोस्चर वगैरह सेम पोस्चर में है, तो इसका आई थिंक आंसर हो जाएगा कैटाप्लेक्सी। अगर उसमें था तो कैटाप्लेक्सी इसका राइट आंसर जाएगा। एक और ऑप्शन था जिसके अंदर था डे टाइम स्लिपनेस का एक सवाल था कि एक्सेसिव स्लिपनेस इन डे टाइम करके था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नार्कोप्लेक्सी। उसके बाद 21 नंबर का सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। 21 नंबर का सवाल है, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 100+ क्वेश्चन देकर जाऊंगा। अगला सवाल है, नर्सिंग डायग्नोसिस कोज डिस्क्राइब थ्रू। जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस जब हम लिखते हैं तो कोज को किससे जो कोज हम डिस्क्राइब करते हैं उसमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा रिलेटेड टू यूज करते। तो अगला सवाल है 22 नंबर, आईवीएफ से था। आईवीएफ के अंदर स्पर्म के बारे में पूछा था, कितना स्पर्म हम इंजेक्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्म का आंसर हो जाएगा 0.3 ml। उसके अंदर 0.1 ml भी था और 1 ml भी था, तो इसका राइट आंसर 0.3 ml। अगला सवाल है 23 नंबर, सीपीआर से था। आपके सीपीआर के अंदर रेशियो, ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आता ही है, 30:2 रहता है। अगला सवाल है 24 नंबर का, व्हेन हैंडल एनी पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को, ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा हुआ था कि कोई पेशेंट है इमरजेंसी रूम में या कहीं पे भी आया है, तो नर्स उसको हैंडल करना है पेशेंट को, सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रहेगा। तो उसने पेशेंट की प्रायोरिटी नहीं पूछी, उसने सबसे पहले पूछा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहता है कि सेफ्टी भी हमको रखनी है। मान लो पेशेंट मेनिया वाला है, कुछ ले रखा होगा, पास में चाकू वाकू, तो पहले सेल्फ सेफ्टी को डिसाइड करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा 24 नंबर। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 25 नंबर। तो आपका 25 नंबर का सवाल है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मेनिया। तो फ्रेंड ये इजी है, फर्स्ट लाइन ड्रग हम लिथियम को ही मानते हैं। अगला 26 नंबर है, हेमिकोलेक्टोमी से सवाल था। हेमिकोलेक्टोमी का मतलब क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ हाफ कोलोन। तो फ्रेंड उसके अंदर लैंग्वेज थोड़ा ये भी था कि हेमिकोलेक्टोमी रिजल्ट इन, उसने रिजल्ट इन पूछा था। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ अलग भी ले सकता है वो, बाकी इसका राइट आंसर यही रहेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, 27 नंबर का सवाल है, सब क्यूटेनियस इरिटेटिंग आईएम इंजेक्शन। तो फ्रेंड ये बोल रहा है कोई आईएम इंजेक्शन है सब क्यूटेनियस इरिटेशन करता है, तो हमें क्या करना है कि वो आईएम इंजेक्शन सब क्यूटेनियस तक पहुंचने ही नहीं देना, लीक ही नहीं होने देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट ट्रैक मेथड, जो बहुत ही ईजी और 5 स्टार क्वेश्चन है। तो विच विटामिन स्टोर इन बॉडी, तो बी से रिलेटेड जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें से कौन सा विटामिन स्टोर रहता है, तो आई थिंक इसमें बीट वाला आंसर होगा। 29 नंबर का बात करें तो हीमोफीलिया से था। हीमोफीलिया के अंदर कौन सा फ्लूइड चढ़ाते हैं हम, तो क्रायोप्रेसिपिटेट आंसर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। 30 नंबर का सवाल है हमारा, कछुआ से रिलेटेड टर्टल रिजर्व कोई प्रोग्राम था यूपी के अंदर, उससे रिलेटेड था, तो इसको मैंने सर्च किया तो उसके अंदर आया था हमारा सरजू रिवर जो है, उसके अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरजू रिवर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, 31 नंबर का सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो 31 नंबर यानी 31 नंबर का सवाल है, ए रोप परसीव्ड ए स्नैक। तो फ्रेंड ये तो बहुत ही 5 स्टार सवाल है, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा था, इल्यूजन कि रस्सी को साफ समझना। उसके बाद बात करें तो 32 नंबर का सवाल है, पेशेंट आइडिया टू रिलेटिव किल हिम। पेशेंट आइडिया कर रहा है कि आसपास के लोग उसके रिलेटिव मार देंगे, तो ये सबको पता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। ये भी 5 स्टार सवालों में से एक है। अगला सवाल है 33 नंबर, फास्टिंग विथ द अमेनोरिया। तो फास्टिंग के सिम्टम्स है, यानी भूखा रह रहा है और अमेनोरिया तक पहुंच चुका है, तो हमको पता ही है एनोरेक्सिया नर्वोसा में जाएगा। और इसके साथ बुलीमिया का भी पूछा, नोजिया वोमिटिंग सिम्टम्स आ जाए और ओवर ईटिंग हो तो उसके अंदर बुलीमिया नर्वोसा चला जाएगा। 35 नंबर का सवाल है हमारा, सुसाइडल पेशेंट के ऊपर था। कोई साइन सिम्टम्स लंबा चौड़ा था कि साइन सिम्टम्स दिया हुआ था कि पेशेंट सुसाइड टेंडेंसी के अंदर है, डिप्रेस है, तो हमको पेशेंट की सेफ्टी प्रायोरिटी में रहेगी। तो इसका राइट आंसर सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। 36 नंबर है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो कौन सा पोजीशन देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑर्थोपेडिक पोजीशन देंगे। इसके साथ एक और पोजीशन का सवाल था कि सुप्राटेंटोरियल सर्जरी हुई है, तो इसका आंसर चला जाएगा सेमी फाउलर पोजीशन। तो 37 नंबर कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कीमोथेरेपी से था, इसने पूछा था कि कीमोथेरेपी चल रहा है, बोन मेरो सप्रेशन हुआ है, तो क्या साइन सिम्टम दिखेंगे। तो फ्रेंड, बोन मेरो सप्रेशन हुआ है तो सारे ब्लड सेल भी बनना कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी डाउन होगा, तो उसके अंदर पेटेचाई देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटेचाई। बाकी आप इसको सर्च कर लीजिएगा, पूरा लैंग्वेज मुझे पता नहीं है, बाकी यही था। 39 देखते हैं, 39 नंबर क्या है। क्वारंटाइन किस टाइप का प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो फ्रेंड, क्वारंटाइन के अंदर हम क्वारंटाइन करके अर्ली डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं जब तक उसका साइन सिम्टम नहीं जाता, क्योंकि हम इसके अंदर डायग्नोसिस करने की कोशिश करें तो आई थिंक ये सेकेंडरी के अंदर जाएगा। अर्ली डिटेक्शन के अंदर हम इसको रख सकते हैं। 40 नंबर देखते हैं। MSW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के ऊपर था, तो सभी को पता है, ये करतार सिंह जाएगा इसका आंसर। पीसीओडी के अंदर, पीसीओडी से सवाल था कौन सा हार्मोन बढ़ता है इसके अंदर, तो एंड्रोजन बढ़ जाता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन वगैरह मेल हार्मोन बोला जाता है, तो एंड्रोजन बढ़ जाता है इसके अंदर। 42 नंबर का सवाल है। फैट सोल्यूबल विटामिन के, बहुत ही ईजी सवाल था। फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पढ़ा था, तो इन चारों में से जो होगा वो आंसर है। पीपीएच के बारे में कोच पूछा था, मोस्ट कॉमन कोच पूछा था पीपीएच का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटोनिक यूट्रस था उसके अंदर ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज एज विद डिक्रीज एस्ट्रोजन, इस ऐसा भी कुछ सवाल था फ्रेंड कि एज बढ़ता जा रहा है और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो रहा है, तो ससेप्टिबिलिटी पूछा गया था एग्जाम के अंदर आई थिंक, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ससेप्टिबल हो जाता है। तो 45 नंबर का सवाल है। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पूछा था, साइकोलॉजी का डेफिनेशन पूछा था, तो आई थिंक इसका राइट आंसर जाएगा, ये ऑप्शन में भी था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर था और एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड था, तो माइंड और बिहेवियर में से एक इसके अंदर आंसर आएगा, पर मेरा हिसाब से प्रायोरिटी बिहेवियर को रहेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 46 नंबर का है, सुपरफिशियल बर्न के ऊपर था, तो ईजी है ये तो। सुपरफिशियल बर्न में एपिडर्मिस डैमेज होता है, फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, इन दोनों में से जो ऑप्शन था वो आंसर जाएगा, और जिसमें ब्लिस्टर बन जाता है वो चला जाता है हमारा सेकेंड डिग्री के अंदर। 40 जीसीएस के ऊपर सवाल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड घुमाया हुआ था ये सवाल को। 13 दे रहा है, मतलब फुल्ली कॉन्शियस है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है तो पूछा था इसने कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो अगर वो 13 जीसीएस जा रहा है तो हम उसको वॉइस के थ्रू यूज करेंगे, कोई गेस्चर वेस्चर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वॉइस यूज कर सकते हैं हम। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, बाकी आप लैंग्वेज मेरे को याद नहीं है पूरा कंप्लीट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 49 नंबर का सवाल है हमारा। पेशेंट विथ इंसुलिन थेरेपी, अगर पेशेंट इंसुलिन थेरेपी पे है, ये वाला सवाल था, तो हमें बेड साइड पे क्या रेडी रखना है, क्या टीच करना है, तो हमें टीच करना है ग्लूकोज टेबलेट हमेशा, अगर हम दे रहे हैं हॉस्पिटल में ग्लूकोज टेबलेट हमेशा बेड साइड रखना है, या फिर हम पेशेंट को और बोल सकते हैं कि कुछ मीठी चीज़ अपने पास हमेशा रखना है अगर इंसुलिन थेरेपी चल रही है तो, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया एपिसोड आ सकता है। तो ये हमारा 49 नंबर का सवाल था, और ये इसका ये आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का सवाल। तो फ्रेंड, 15 नंबर तक सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो इन्वायरमेंटल थेरेपी के ऊपर सवाल था, इन्वायरमेंटल थेरेपी को मिल्यू थेरेपी के नाम से जाना था, 5 स्टार सवाल है। तो फ्रेंड, 50 नंबर तो मैंने कंप्लीट कर चुका है, मैंने कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी और बाकी है, 100+ क्वेश्चन है। तो हमारा 51 नंबर है। 51 नंबर का सवाल है, आफ्टर ईसीटी पोजीशन पूछा था, ईसीटी के बाद कौन सा पोजीशन देते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइड लाइन पोजीशन दिया जाता है। उसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर सवाल था, मेरे को पूरा लैंग्वेज पता नहीं, पर आई थिंक उसके अंदर इन्वायरमेंटल थ्योरी जो इन्होंने दी थी उसके बारे में पूछा था। उसके बाद WHO के ऊपर पूछा था, ये तो बहुत ही ईजी है, 7 अप्रैल 1948 को एस्टाब्लिश हुआ था, इसके ऊपर सवाल था। थियाजाइड डायूरेटिक्स के ऊपर सवाल था कि अगर थियाजाइड डायूरेटिक्स है तो हमें पता है कि थियाजाइड डायूरेटिक्स क्या है कि पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं होता, बचाता नहीं है, तो पोटेशियम भी बॉडी से बाहर जाता है, तो हमें क्या करना रहेगा, ऑरेंज जूस भी दे सकते हैं और साथ में बनाना जो पोटेशियम की परिपूर्ति करेगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज जूस और बनाना। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हो और क्या मैंने एग्जैक्ट सवाल ये सारे लाए हैं, अगर सही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, हाँ ये सवाल था, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस हो रहा है और स्मोकर के अंदर हो रहा है। अगर स्मोकर के अंदर है तो ऑफिशियल बात है कैंसर है, लेरिंग्स कैंसर कहलाएगा ये, तो रिलिंजर कैंसर इसका राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल है 56 नंबर, एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड एक्सेप्ट, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, सॉरी ट्राइड नहीं लिखा यहाँ पे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर आएगा। ट्राइड के अंदर क्या नहीं होता है, तो ये तीनों तो होते हैं, होस्ट एजेंट और इन्वायरमेंट, और चौथा था वो ऑप्शन राइट जाएगा। अगला सवाल था 57 नंबर का है, 57 नंबर, फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला या कैथेटर था। तो मैं बता दूं कि हमने पढ़ रखा है 2 से 6 तक भी पढ़ रखा है, ठीक है, पर उसके अंदर आंसर 4 से 6 था, पर उसके अंदर 2 लीटर भी आना चाहिए था, तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका राइट आंसर एग्जैक्ट होगा 2 से 4 लीटर, ये एग्जैक्ट इसका राइट आंसर है। 58 नंबर की बात करें तो डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ ऑफ मुर्मू, हाँ हमारे जो द्रौपदी मुर्मू है, प्रेसिडेंट है, उनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री दी गई है, किस यूनिवर्सिटी ने दी, तो फिर इसका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने दी थी, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाँ 59 नंबर का सवाल है 59, क्रेकल्स विथ फ्लूइड ओवरलोड, कुछ ऐसा बनाया हुआ था, उसके अंदर बड़ा सवाल था कि फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स में क्रेकल साउंड आ रहे हैं, तो इस टाइप के साउंड आते हैं, और उसके अंदर ऑप्शन में था पल्मोनरी एडिमा, तो राइट आंसर यही रहेगा पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, क्योंकि मान लो हार्ट फेलियर है या फ्लूइड ओवरलोड है तो लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, उसी की वजह से क्रैकल साउंड सुनाई देता है। अगला सवाल है 60 नंबर का, वैक्सीन नोट गिवन आफ्टर 18 मंथ, तो BCG 18 मंथ के बाद नहीं दिया जाता है। अगला सवाल है वुंड इन्फेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वुंड इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जो कोज होता है वो कोज होता है आपका स्टेफाइलोकोकस अयूरस की वजह से, राइट आंसर ये था, ये ऑप्शन में भी था फ्रेंड, ठीक है। 61 नंबर का सवाल कंप्लीट है। 62 नंबर है, ये तो बहुत ईजी है, 1500 में से 712 घटा के आपको 788 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो 62 नंबर कंप्लीट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कम फ्रॉम अनदर कंट्री एक्जोटिक डिजीज, ये इसके ऊपर सवाल आया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICD इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब रिमूव किया गया है। रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो फ्रेंड ब्रीथ लेकर होल्ड करना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ड ब्रीथ मैनूवर यूज करेंगे यहाँ पे। इसके साथ ICD के साथ एक सवाल और था, आई थिंक कि उसके अंदर बेबल्स वगैरह नहीं आ रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाए या तो वो किंक हो चुका है या तो हम एयर लीकेज वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है 65 नंबर का, ऑल ऑफ द ड्रग यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज एक्सेप्ट, तो फ्रेंड ऐसा कोई सवाल था कि पार्किंसन डिजीज में सभी यूज करते हैं, एक को छोड़ उसमें रेस्पेरिडोल ऑप्शन था, तो मैं आपको बता दूं कि रेस्पेरिडोल डोपामाइन को और कम करता है, तो हम इसमें दे नहीं सकते, पार्किंसन में पहले डोपामाइन की कमी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेस्पेरिडोल। हाँ तो हमारा 66 नंबर का सवाल है, विच इज वेक्टर बोर्न डिजीज, सवाल था कि वेक्टर से कौन सा डिजीज फैलता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। मलेरिया पेशेंट का सैंपल से के ऊपर सवाल था कि मलेरिया पेशेंट का जो सैंपल है कब लेंगे, तो इसके अंदर घुमा के सवाल दिया था इस बार इवनिंग मॉर्निंग नहीं था, तो हम इसके अंदर कर देंगे एट पीक फीवर जब पीक पे होगा तब इसके अंदर लिया जाएगा। अगला सवाल है मेजोरिटी लिगामेंट सपोर्ट ऑफ यूट्रस, तो मैं बता दूं मेजरली जो लिगामेंट है जो यूट्रस को सपोर्ट करता है वो है कार्डिनल लिगामेंट, इसका राइट आंसर है कार्डिनल लिगामेंट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो आपका 69 नंबर का सवाल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग, तो इसके ऊपर ये कानपुर के अंदर है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा कानपुर। उसके बाद था एथलीट फूड के ऊपर था, तो मैं बता दूं फ्रेंड ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, और फंगल इन्फेक्शन नहीं पूछा था तो इसके अंदर फंगल का नाम है डर्मेटोफाइट्स, तो या तो डर्मेटोफाइट्स होगा या फंगल इन्फेक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपका 70 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जल्दी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत लगाए सारे सवाल को ढूंढने में, ठीक है, लगभग सारे एग्जैक्ट सवाल हैं। उसके बाद 71 नंबर पे चलें, तो सवाल है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन पूछा था। प्रोफाउंड हम जानते हैं 20 से नीचे होता है, तो सीवियर का जो ग्रुप था उसके अंदर 25 से 39 वाला
ही ठीक लगा मेरे को, तो यही राइट आंसर है। 72 नंबर की बात करें 72, फर्स्ट फीटल मूवमेंट, ये तो सब जाते हैं, क्विकनिंग के नाम से जाना जाता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। उसके बाद अगर बात करें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोरिया के नाम से आना था। इजी सवाल था ये स्कोरिंग वाले सवाल थे फ्रेंड। इनमें से कोई गलत हुआ तो आप फेल हो, याद रखना। थैलेसीमिया के ऊपर सवाल था, बिल्कुल। थैलेसीमिया के अंदर हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूज किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। उसके बाद 75 नंबर पे आया था नीडल स्टिक इंजरी के ऊपर सवाल। तो नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो हमें क्या करना है, या अगर उसके अंदर ये ऑप्शन था कि प्रोफाइलेटिक ART थेरेपी स्टार्ट करनी है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं है, उसके अंदर है कि हमारे सीनियर को इन्फॉर्म करना है एंड टू एंड, तो वो भी हम कर सकते हैं अगर ये नहीं है तो। उसके बाद बात कर 76 में साइलेंट एपिडेमिक। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था सवाल। सब बहुत लोगों ने क्या किया, साइलेंट इसको किलर समझ लिया। साइलेंट किलर में आता है कार्डियोवैस्कुलर, लेके साइलेंट एपिडेमिक में जाएगा अल्जाइमर डिजीज आंसर। उसके बाद बात करते हैं 78। तो 78 नंबर का सवाल है हमारा 12, 36, 109 ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ाना था। तो मैं बता दूं चौथे नंबर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 को 3 से गुना किया 36 प्लस 0 किया, 36 को 3 से गुना किया 108 प्लस 1 किया। वैसे 109 को गुना करेंगे 3 से प्लस 2 करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 3 से गुना करके प्लस 3 करेंगे, तो ऐसे सीरीज बढ़ता रहेगा। तो इसका इस प्रकार ये हल होगा। उसके बाद बात करते हैं 79, नेगरी बॉडीज करके था, तो एसिनोफिल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेगरी बॉडीज करके सवाल आया था 79। उसके बाद बात करते हैं 80 नंबर का सवाल, नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन हो रहा है अबाउट पेन, यानी पेशेंट नर्स को बोल रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, इस टाइप का कोई सवाल है। तो इसके अंदर नर्स का रेस्पॉन्स क्या रहेगा, उसने ट्रीटमेंट वगैरह नहीं पूछा, रेस्पॉन्स क्या रहेगा। तो फ्रेंड हमको ओपन एंडेड सवाल पूछना, हमने पढ़ रखा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेल मी मोर अबाउट पेन, यानी वो और कम्युनिकेट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल मी मोर अबाउट पेन। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एम्पैथी मीन्स होता है कि अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील, तो इसको हम कहते हैं एम्पैथी, और ये ऑप्शन में था, तो राइट आंसर जाएगा अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल फील। उसके बाद बात करें 82 नंबर का है, एकेत्सिया के ऊपर सवाल था। कोई पेशेंट है एकेत्सिया से, तो उसको कैसा इन्वायरमेंट इंटरवेंशन पूछा था, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इसके अंदर पहला जाएगा कि पीपल जो एकेत्सिया जिसको, इसको काल्म एंड क्वाइट इन्वायरमेंट में रखा जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर यही होगा। बढ़ते हैं 83 की नंबर सवाल के ऊपर। 83 रूमेटिक फीवर के ऊपर आया था। किसको रूमेटिक फीवर है, तो हिस्ट्री क्या देखेंगे, तो हिस्ट्री में आ जाएगा कि प्रीवियसली कहीं पे फेरिंजाइटिस हुआ है या नहीं, करंटली फेरिंजाइटिस एपिसोड आया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पीक लेवल ऑफ HCG हार्मोन कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वीक। और 85 नंबर है, हाउ मैनी सैंपल शुड बी कलेक्टेड फॉर TB पेशेंट। तो डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं 3, बाकी ये थोड़ा इसका लैंग्वेज मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है क्या था, बाकी इसका आंसर होगा 3। 86 नंबर पे बेस्ट मेथड टू टीच कैथेटर इंसर्शन। कैथेटर इंसर्ट करने के लिए अगर स्टूडेंट को हम सिखा रहे तो बेस्ट मेथड क्या होगा, तो डेमोस्ट्रेट करो, करके दिखाओ। तो राइट आंसर हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन बेस्ट मेथड है। उसके बाद बात करें 87 नंबर पे, आफ्टर बर्थ डक्टस आर्ट्रियोसिस क्या बन जाता है, तो लिगामेंटम आर्ट्रियोसम बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। उसके बाद बात करते हैं 88 नंबर 88 नंबर सवाल की, आफ्टर मसल रिलैक्सेंट हमने दिया ECT के अंदर या किसी भी डिजीज़ के अंदर, तो हमें याद रखना कि मसल रिलैक्सेंट इंटरकोस्टल मसल को भी रिलैक्स कर देता है, तो हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। 89 नंबर की बात करें, टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का टाइप पूछा था एक, तो एन्यूरेसिस इसी के टाइप में आता है, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो एक सवाल था कॉन्शियसली सप्रेशन ऑफ मेमोरी, कोई भी मेमोरी फीलिंग आइडिया है, कॉन्शियसली कोई व्यक्ति सप्रेस करे तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये जाएगा हमारा सप्रेशन के अंदर। तो फ्रेंड 90 सवाल मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल के साथ 91। तो अगला सवाल है हमारा 91, ऑल स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। तो ऐसा है कोई सवाल था जिसके अंदर मीजल ऑप्शन में था, तो मीजल नहीं जाएगा, फीको ओरल रूट से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मीजल।
92 नंबर सिक्सोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट पूछा था एक्सेप्ट करके, तो कार्बिडोपाम इसमें यूज नहीं करते। अगला सवाल है नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन है, तो बहुत ही ईजी है, ऑप्टिक नर्व जाएगा। प्री एक्लेम्सिया रिजोल्व आफ्टर, इसने ये बहुत ही, मेरे को इसका लैंग्वेज पता नहीं, पर प्री एक्लेम्सिया रिजोल्व पूछा था, तो आई थिंक, बाकी आप चेक करिएगा, लेकिन आई थिंक इसका आंसर जाएगा 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। 95 नंबर का सवाल जाएगा न्यू इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आया था, कौन आया है, तो शायद आई थिंक इसका आंसर जाएगा सुखवीर संधू, बट ये सवाल था इलेक्शन कमिश्नर था कि कौन नया आया है, तो आई थिंक सुखबीर संधू था ऑप्शन के अंदर, बाकी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मेमोरी बेस्ड है ये सवाल, तो आप देख लीजिएगा। एक सवाल हाइपोथेसिस के ऊपर भी था, पर इसके अंदर बात ये था कि जो ऑप्शन थे वो डेफिनेशन से था ही नहीं, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन से, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिएगा, मेरे को ऑप्शंस याद नहीं है क्या थे, पर इसके डेफिनेशन के ऊपर ऑप्शन नहीं था, हाइपोथेसिस सवाल था। 98 नंबर का आता है फूड अवॉइड इन कीमोथेरेपी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी पे है तो कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, तो इसमें आ जाएगा रेड मीट अवॉइड करेंगे। ठीक है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है इसके अंदर। 99 नंबर की बात करें फीवर मैनेजमेंट के ऊपर सवाल था कि पेशेंट को, कोई बच्चा है या शायद पेशेंट था जिसको फीवर है, मैनेजमेंट क्या है, अगर उसमें कोल्ड ऑप्शन, याद रखना मेरे को पता नहीं ऑप्शन क्या था, अगर कोल्ड स्पंजिंग नर्सिंग इंटरवेंशन है तो फर्स्ट ये जाएगा, ये नहीं है तो सेकंड पे जाएगा एंटीपायरेटिक। ठीक है फ्रेंड। अगला सवाल विच लीडरशिप मोस्ट इफेक्टिव, तो इसके अंदर क्या जाएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट सवाल है 101 नंबर सवाल फ्रेंड। ठीक है ना, अगर आपको मेरा मेहनत और सवाल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो लास्ट सवाल है हमारे लिए प्रॉपर सीक्वेंस बिठाना था। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया, इंडिया में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस था। तो फ्रेंड अगर आपको सभी सवाल अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, बाकी आने वाले सभी एग्ज़ाम के मैं ऐसे ही पेपर डालने वाला हूँ और एमसीक्यूज़ हल कराने वाला हूँ, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।